हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग जी, कल मुंबई में जिस तरीके से पूर्व सैनिक के साथ जो हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ना सिर्फ वो पूर्व नौसेना के अधिकारी थे, बल्कि उनकी आप उम्र भी देखिए और किस बात के लिए उनके साथ मारपीट हुई। महज एक व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करने को लेकर एक कैरिकेचर बना हुआ था और उन लोगों ने किया, शिव सैनिकों ने किया, शिवसेना के लोगों ने किया, जबकि बाला साहब ठाकरे खुद इसमें इतने माहिर थे। वो इतने खूबसूरत स्केचेस बनाते थे, उनका जो व्यंग उसमें छुपा होता था, जो सटायर होता था। उसके बाद अगर कोई इस तरीके का एक कैरिकेचर आपके सामने आता है, और बल्कि नेताओं को तो आदत होनी चाहिए। हम लोग तो रोज़ अपने बारे में देखते हैं और अच्छा बुरा रोज़ छपता है। कभी मजाक उड़ाया जाता है, कभी व्यंग कसा जाता है, कभी ताना दिया जाता है। तो ये नेताओं को आदत होती है, पर उसके बाद इस तरीके से बर्ताव करना, उनको जिस तरीके से घर से बुला के उनको पीटा गया, मुझे लगता है इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर छोड़ दिया गया। पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी कहीं ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल। पहले तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं करते। सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर में हम लोगों ने देखा कि लगभग 2 महीने तक किसी पे कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज जब इस वाले केस में सीसीटीवी फुटेजेस आपके सामने हैं, आपने उनको गिरफ्तार भी कर लिया और आपने महज कुछ घंटों में आपने उनको छोड़ दिया। तो भय कैसे होगा अपराधियों के मन में? कल को ये तो चीज़ें फिर रेप्लिकेट होती रहेंगी। लोगों को लगेगा कि भाई हम जाएंगे, किसी को भी मारेंगे, पीटेंगे, 4 5 6 घंटे में तो हम लोग छूट ही जाएंगे। तो अपराधियों में डर ही नहीं होगा। और जब सरकार, जब रक्षक ही खुद भक्षक बन जाए, तो उसके बाद आप उम्मीद आप किससे रखें कि कोई आपको न्याय दिलाएगा या कोई आपके साथ खड़ा होगा? जिस तरीके से आज की तारीख में मुंबई में हालात बने हुए हैं, कंगना वाला पूरा प्रकरण आप देख लीजिए, जिस तरीके से उनके दफ्तर को तोड़ा गया, पूरा बुलडोज किया गया। किस बात पे? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रही थी, और सरकार से सवाल पूछना मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक का अधिकार है, पूछना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। पर अगर सवाल पूछने पे इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल तो महाराष्ट्र में बन ही गया है। और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करूंगा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्योंकि लोगों को अब नहीं विश्वास है, लोगों को नहीं भरोसा है कि वहाँ का शासन प्रशासन उनके साथ है। जब वही लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं जो कि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, तो उसके बाद वहाँ की जनता कहाँ जाएगी? और ख़ासतौर पर वो लोग उत्तर भारतीय हों, ये जो परिवार है, ये भी कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय परिवार है। कंगना खुद उत्तर भारत से आती हैं। तो अगर बाहरी लोगों को इस तरीके से अगर टारगेट किया जाएगा, मेरी चिंता है मेरे बिहार प्रदेश से जाने वाले लोगों के लिए भी। सुशांत के साथ ऐसी ही एक घटना घटी, उनके साथ ये घटना घटी, तो और जितने बिहार के लोग, बिहारी वहाँ पर रह रहे हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, या मजदूर हो, मजदूरी का काम कर रहे हो, उनके साथ भी कल को ऐसी घटना घट सकती है। तो अब मेरा विश्वास तो कहीं ना कहीं ना महाराष्ट्र सरकार पर रहा, ना वहाँ के शासन प्रशासन पर रहा। और हालात जैसा मैंने कहा कि ऐसे ही रहे, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। बिल्कुल, क्योंकि कंगना भी कह रही हैं कि अब मुंबई में डर लगता है, और अगर हम मदन शर्मा जी की बात करें तो वो भी यही बात कह रहे हैं। और लगातार जिस तरीके की घटनाएं इन दिनों महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रही है, तो क्या कारण है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इतनी बौखलाई हुई है या डरी हुई है? समझ के परे है। और देखिए, डर तो लगता है, ये तस्वीरें देख के किसी को भी डर लगेगा कि अगर इस तरीके से सिर्फ एक व्हाट्सएप की वजह से और सिर्फ एक मैसेज की वजह से अगर आपके साथ इस तरीके की घटना घटे, तो डर तो किसी को भी लगेगा। क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार इतनी ज़्यादा परेशान है, ये समझ के परे है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर में भी हम लोगों ने देखा कि सीबीआई जांच की मांग पूरा देश कर रहा था। भाई क्यों नहीं आपने केस आपने दे दिया सीबीआई को? अंतोगत्वा बिहार के माध्यम से हम लोग को इस केस को वहां सीबीआई तक हम लोग को पहुंचाना पड़ा। आप देते जब 2 महीने तक, जब आपसे कुछ हुआ ही नहीं, जांच में कुछ सामने नहीं आया, दुनिया भर की थ्योरीज आप फ्लोट कर रहे थे, नेपोटिज्म से लेके, ग्रुपिज्म से लेके, नेक्सस से लेके, बट आपने किसी को पकड़ा नहीं। तो अगर 2 2 महीने तक अगर आपके सामने कोई जानकारी नहीं आ रही है, तो आप देते सीबीआई को। कंगना ने भी क्या गलत बोला? ये अपनी बातों को रख रही थी, और हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप रखिए अपनी बातों को। अब बातों को रखने के लिए बीएमसी कार्रवाई करने लग जाती है। तो इस तरीके की बौखलाहट, एक कोई कैरिकेचर सामने आता है, उसको लेकर आप एक बुजुर्ग के साथ आप मारपीट करने लगते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा बौखलाहट, जो वर्ड आपने यूज़ किया, क्यों है, मेरी भी समझ के परे है। लेकिन जनाब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कह रही है। क्योंकि जिस तरीके से कंगना के ऑफिस पर तोड़फोड़ हुई तो कहा कि बीएमसी ने कार्रवाई की है, तो जिम्मेदारी तो सरकार की भी यहाँ बनती है। सरकार क्या कहेगी और सरकार किस तरीके की बातें करती है? जो शब्द सरकार के
नेता लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप सुन नहीं सकते हैं। कंगना के लिए कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। सरकार क्या कहेगी नहीं कहेगी मेरी समझ के परे है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने प्रदेश के लोगों को आप सुरक्षा का भाव दें। और भारत में कोई ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। आप भारतीय हैं, आप भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक को पूरी तरीके से आज़ादी है कि देश के किसी भी कोने में जाकर वो रह सकता है। ऐसे में उत्तर भारतीयों को टारगेट करना, बहरहाल ये शिवसेना का पहले से भी इसी तरीके का हम लोगों ने रूप देखा है। पर आज सरकार में आने के बाद मुंबई में रहने वाला, महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक नागरिक आपकी जिम्मेदारी है। और आपको और महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, सबने बनाया महाराष्ट्र को। मैं खुद इतने एक लंबे समय तक मैं मुंबई में रहा हूँ, महाराष्ट्र में मैंने काम किया है। मुझे लगता है देश के कोने कोने से आए हुए लोगों ने आज महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया। अगर हम गर्व से कहते हैं कि वो फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, तो उसमें हर किसी का योगदान है। उसमें कंगना जैसे लोगों का योगदान है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का, महाराष्ट्र का नाम ऊंचा किया। कितने बड़े बड़े ऐसे व्यवसाय हैं, वो बिजनेसमैन हैं या अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हर किसी ने मिलकर बनाया है। और हर किसी को सुरक्षा का भाव देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चिराग, आपने कंगना के सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट्स भी किए, तो क्या कंगना से कोई आपकी बात हुई है? आगे कुछ प्लान हुआ कि किस तरीके से लेके जाना है, क्या कुछ करना है? कंगना से मेरी पुरानी जान पहचान है। कंगना ने बहुत खूबसूरत काम किया है बहुत सारी फिल्मों में। कई यादगार और अद्भुत फिल्में उन्होंने की है। एक उनमें से फिल्म मेरे साथ भी उन्होंने की थी। बस उस फिल्म को छोड़कर बाकी उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है। बहुत अच्छा अभिनय वो करती हैं। मेरी उनसे इस पर्टिकुलर विषय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, बट हाँ सपोर्ट है मेरा पूरी तरीके से कंगना को। ना सिर्फ वो मेरी पुरानी दोस्त हैं इस वजह से, बल्कि जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, बट हैट्स ऑफ टू हर, जिस तरीके से जिस बोल्डली वो तमाम चीज़ों को ले रही हैं, घबरा नहीं रही हैं, और ये इनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि इतनी प्रताड़ना के बाद भी वो जिस शांति के साथ तमाम सिचुएशंस को झेल रही हैं, काबिल तारीफ है। कि कंगना के साथ आपने काम भी किया, और कंगना जिस तरीके से सुशांत को लेकर लगातार सामने आई, तो अब बिहार इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए बुलाने की कोई चर्चा है ऐसी कि कंगना को बुलाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कंगना के अलावा कोई और व्यक्ति इस बात का जवाब नहीं दे सकता, और किसी को देना भी नहीं चाहिए। ये एब्सोल्युटली एक इंडिविजुअल चॉइस है। उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, किसी के लिए कैंपेन करना है, नहीं करना है, किसी की विचारधारा के साथ वो सहमत है, नहीं सहमत है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब पूरी तरीके से कंगना ही देंगी, वही ठीक रहेगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन दिनों माहौल बन रहे हैं, ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन से दूसरा कोई विकल्प नहीं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।